Hello everyone. In this video tutorial series, I'll explain you how to create a CSV file, how to perform all the read and the write operation in the CSV file. That is even important for the class 12 CBSE computer science and even for the machine learning series. So just stay tuned with my channel, subscribe my videos, subscribe my channel and like my videos. Thank you. जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा, डेट इज आवर CSV फाइल। CSV फाइल, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थियोरेटिकली आपको CSV फाइल और जो भी आपका ये डेटा सेट है इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। देखिए, डेटा सेट की अगर हम बात करें, आप जितने भी AI के और ML के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो डेटा सेट का इसमें काफ़ी यूज़ है। डेटा सेट का यूज़ अल्टीमेटली होने वाला है, क्योंकि हम जो डेटा को एनालाइज करते हैं वो उसके लिए हमें डेटा चाहिए और वो डेटा हमें डेटा सेट से मिलता है। ठीक है, तो वी कैन से डेटा सेट क्या होता है। मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, किसी एक कॉलेज का डेटा है, तो उसमें हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर है। रोल नंबर भी नहीं कहेंगे उसका, हम कहेंगे उसका एनरोलमेंट नंबर। डेट मेक द सेंस। सो उसका जो एनरोलमेंट नंबर है, उसका नेम है, उसका कोर्स है एंड द ईयर इन द कोर्स, ये सब मेंटेन हो रहा है। तो ये डेट इज द डेटा ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करना है। तो अगर सपोज डेट द यूनिवर्सिटी इज हैविंग 10,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज, तो हर एक कोर्स के हिसाब से एक डेटा सेट रखा जा रहा है। एनरोलमेंट नंबर इज वो सबका अलग होगा, और ऐसे करके पता नहीं 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा रखा गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, विच इज अ ह्यूज वन, ह्यूज, बहुत बड़ा डेटा है। तो डेट काइंड ऑफ फाइल इज नोन एज डेटा सेट। ठीक है, तो ये इसको हम डेटा सेट बोलते हैं। तो डेटा सेट इज अ कलेक्शन of data. We can say it is a collection of data in which data is organized in some definite pattern. एक डेफिनेट पैटर्न पे डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है। दैट इज ऑल अबाउट द डेटा सेट। इसमें जो डेटा होता है, डेटा शुड बी अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्मेट। तो अगर हम टेबुलर फॉर्मेट की बात करें, डेट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होगा। मतलब जैसे डेटा सेट है कुछ ये, एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, द कोर्स, द ईयर, ये सब। तो इसमें मान लीजिए कोई भी नेम आप एंटर कर रहे हैं। कोर्स मान लीजिए योर कोर्स इज जियोलॉजी एंड योर ईयर इज सेकेंड ईयर। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन्स हैं जिसमें रिकॉर्ड आएगा, 102, श्रुति, बीटेक, मैकेनिकल, थर्ड ईयर,
तो ये जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम रोज बोलेंगे, और ये जो भी वर्टिकली हमने असाइन किया है इसको हम बोलेंगे कॉलम्स। तो हॉरिजेंटल लाइंस विल बी नोन एज कॉलम्स एंड वर्टिकल लाइंस विल बी नोन एज कॉलम एंड हॉरिजेंटल लाइन विल बी नोन एज द रोज। तो इसके कॉम्बिनेशन से जो हम क्रिएट करते हैं वो डेटा सेट होता है, वो हमारा डेटा सेट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स की कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डेटा सेट क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहली बात, इसमें न्यूमेरिक जो फर्स्ट कैटेगरी है डेट इज योर न्यूमेरिक डेटा सेट। मैं इसका एग्जांपल लूंगा। पहला जो बनता है वो न्यूमेरिक डेटा सेट होता है, ठीक है, जिसमें मेनली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक डेटा सेट है हमारे पास एंड उस डेटा सेट में क्या है, उस डेटा सेट में हाउसेस के प्राइसेस हैं, एक या फिर कह सकते हैं कि स्विस बैंक, अब सबको पता है स्विस बैंक क्या है, जिसमें बोलते हैं कि हमारे यहाँ की ब्लैक मनी बहुत रखी गई है। तो स्विस बैंक में कितना कितना पैसा रखा हुआ है उसका डिटेल है। तो एक डेटा सेट है हमारे पास, मान लेते हैं, जिसमें स्विस बैंक का डेटा है और स्विस बैंक के डेटा में भी वो चीज़ें हैं कि कितना पैसा इसमें रखा हुआ है, हर पैसे की डिटेल रखी हुई है। तो डेट मीन्स व्हाट, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द न्यूमेरिक डेटा सेट। ये न्यूमेरिक डेटा सेट होगा जिसमें नंबर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है ना, विच ओनली डील्स विद नंबर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच ओनली कंटेन न्यूमेरिक वैल्यूज, मतलब हमारा जो मेनली फोकस होगा इसमें वो न्यूमेरिक वैल्यूज पे होगा, which deals या which only contain the numeric value. So this kind of data set is known as your numeric data set. तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम आपके जो डोमेन के हिसाब से जो हम ML कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें डेटा सेट्स आपको न्यूमेरिक भी मिलेंगे। सेकंड है इसमें, द सेकंड डेटा सेट इज योर कैटेगराइज्ड डेटा सेट। कैटेगराइज डेटा सेट, ठीक है, कुछ ऐसा डेटा सेट है जिसमें मेनली आवर फोकस विल बी ऑन येस और नो, और फोकस विल बी ऑन ट्रू एंड फॉल्स। यानी कि एक ऐसा डेटा सेट जिसमें येस नो, मतलब फॉर एग्जांपल सर्वे, किसी चीज़ का सर्वे है एंड द सर्वे इज योर, इट इज़ बेस्ड ऑन द बंगाल इलेक्शन। तो पूरे इंडिया में एक सर्वे कंडक्ट किया गया बंगाल इलेक्शन का, एंड उसमें ये बोला गया कि बीजेपी को बंगाल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी करंट अफेयर है, रिसेंट इशू था हमारे यहाँ। तो हमने, जैसे मान लीजिए किसी मीडिया कंपनी ने क्या करा, मीडिया कंपनी ने कुछ ये एक फाइल को पूरे जगह सर्कुलेट कराया एंड देन दे हैव आस्क्ड टू फिल आइदर येस और नो और ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स की बात नहीं कर रहे हैं, येस और नो की बात कर रहे हैं। तो येस और नो के बेस पे हमारे पास एक कलेक्शन आ गया, जिसके बेस पे वी कैन कैटेगराइज कि हाउ मैनी परसेंट ऑफ पीपल आर इन फेवर ऑफ बीजेपी एंड हाउ मैनी आर इन नॉट फेवर ऑफ बीजेपी एज अ गवर्नमेंट ओवर बंगाल। तो दिस काइंड ऑफ डेटा सेट इज नोन एज योर कैटेगराइज्ड डेटा सेट। कैटेगराइज्ड होता है जिसमें केवल यस और नो के बेस पे, बुलियन के बेस पे हम यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज योर ऑर्डिनल डेटा सेट। ऑर्डिनल डेटा सेट सेम लाइक कैटेगराइज्ड डेटा सेट, सेम होता है।
इट इज सेम लाइक द कैटेगराइज डेटा सेट, लेकिन जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज एक्चुअली व्हाट, कि सेम लाइक द कैटेगराइज डेटा सेट, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इट वर्क्स, इट कैन बी मेजर्ड इन कंपेरिजन, ठीक है, कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन, इट कैन बी मेजर्ड इन कंपेरिजन, दैट इज अ लाइन विच वी हैव टू ऐड ऑन, इट कैन बी मेजर्ड इन कंपेरिजन। मतलब एक ऐसा डेटा सेट जिसमें ट्रू एंड फॉल्स सब कुछ मेंशन किया गया है, लेकिन हम ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग सही हैं, ट्रू हैं, कितने लोग गलत हैं, उसके बेस पे हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ डेटा सेट विल बी कंसिडर्ड टू बी द ऑर्डिनल डेटा सेट। तो वी कैन से वन थिंग, जब तक यू हैव अ डेटा सेट जिसमें येस और नो या ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू सेट हैं, तो दैट इज अ कैटेगराइज डेटा सेट। बट इफ for your future and research purpose, if you are using the data set, if you are using the data set for some research purpose, for some comparison purpose, so that kind of data set will be considered to be the ordinal data set, ठीक है, ये ordinal data set होता है। और अगर यहाँ पे हम इसको समझें, need of data set, तो मेनली नीड क्या है डेटा सेट में, व्हेन जब आप अपने मशीन लर्निंग मॉड्यूल पे स्विच करेंगे, तो हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन का मतलब होगा कि उसको समझाएंगे, उसको एक्सपर्ट बनाएंगे, एक्सपर्ट सिस्टम उसको क्रिएट करेंगे। तो एक्सपर्ट सिस्टम तब बनेगा जब उसके पास एक अच्छा खासा एक डेटा सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने एक मशीन लर्निंग का एक सिस्टम बना रहा हूँ जो सर्वे कर रहा है कि कौन सी पार्टी बंगाल में विन करेगी, कौन सी लिस्ट में रहेगी, तो जब तक मैं उसको डेटा नहीं दूंगा वो समझेगा नहीं। आप समझिए इस चीज़ को, जब तक मैं उसको डेटा नहीं दूंगा तो मेरा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो समझ नहीं पाएगा कि मैं किसको प्रेडिक्ट करूं कि हु इज़ गोइंग टू विन, हु इज़ गोइंग टू लूज, और किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं। वो तो वो पूरा एनालिसिस अपने आप करेगा, लेकिन वो एनालिसिस तब करेगा जब उसको डेटा सेट दिया जाएगा। और डेटा सेट भी ऐसा नहीं है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, एक ऐसा डेटा सेट विच विल हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो इन दैट केस स्टूडेंट, देन व्हाट विल हैपन, देन ओनली द मशीन लर्निंग मॉडल कैन बी ट्रेन। तो वी कैन से वन थिंग कि जो नीड ऑफ डेटा सेट है, डेटा सेट की जो रिक्वायरमेंट है, वो बेसिकली आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन डेटा सेट मस्ट हैव सम गुड अमाउंट ऑफ डेटा, सो डैट डिसीजन जो है वो ईजिली हमारा जो मॉडल है वो ले सके। तो यहाँ पे वी कैन से वाई देयर इज अ नीड इज टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल जो हम क्रिएट करेंगे, मॉडल डेटा सेट must have huge amount of data. So this is the main highlight line कि हमें जब मशीन लर्निंग मॉडल को हम ट्रेन करेंगे, जब हम उसको ट्रेन करेंगे तो डेटा सेट मस्ट हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बनाएगा। आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। डेटा सेट collection of data in which is being organized in some definite pattern, and that kind of data should be in the tabular format, rows and column. टाइप्स ऑफ डेटा सेट में न्यूमेरिक डेटा सेट होता है जिसमें मेनली हम वर्क करेंगे, कैटेगराइज्ड होता है जिसमें हमें बुलियन वैल्यूज होती हैं, आइदर ट्रू, फॉल्स, येस और नो, एंड इवनली वी शुड हैव द ऑर्डिनल डेटा सेट जिसमें जो होता है कैटेगराइज डेटा सेट होता है, लेकिन हम उसमें रिसर्च करके कुछ ना कुछ कंपेरिजन करते हैं, फिर एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्डिनल डेटा सेट। एंड नीड ऑफ द डेटा सेट इज व्हाट, टू ट्रेन आवर मशीन लर्निंग मॉडल, डेटा सेट मस्ट हैव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है
तो डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है और उसके पास जो है एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए। जी, अप टू हियर एनी डाउट? हाँ सर। ठीक है, तो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स आवर मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट को मैं ब्रश अप कर रहा हूँ, आपके क्लियर कर रहा हूँ, और इन्हीं का यूज़ करके ही अब आगे हम अपना स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 2। सो यस, नाउ डेटा सेट को अगर हम समझें तो डेफिनेशन वाइज इट इज़ क्लियर, लेकिन वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड जब टेबुलर फॉर्मेट में आएगा, टेबुलर फॉर्मेट में, तो देर मस्ट बी ए फाइल, बिकॉज वी नो फाइल कंटेन्स रिकॉर्ड। ठीक है ना, फाइल कंटेन्स रिकॉर्ड। सो इफ फाइल कंटेन रिकॉर्ड्स, तो दैट मीन देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ फाइल। अब रिकॉर्ड तो टेबुलर फॉर्मेट में है, तो रिकॉर्ड जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में है, समझना, रिकॉर्ड इज इन टेबुलर फॉर्मेट, टेबुलर रिकॉर्ड है, लेकिन है तो फाइल। तो देर इज वन काइंड ऑफ फाइल विच वी यूज फॉर maintaining a data set, and this kind of file is known as your CSV फाइल। तो CSV फाइल एक ऐसी फाइल है जिसको आप यूज करते हैं फॉर maintaining the record in the tabular format, and we can say that is used to maintain a data set of anything, किसी भी प्रॉब्लम का डेटा सेट होता है। CSV फाइल, इफ वी इलेबोरेट, अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, तो CSV फाइल इज व्हाट, it can be expanded like comma separated value। ठीक है, comma separated value, clear? और it is same like as we have discussed in our past text file operation, it is same like a text file। मतलब इसमें जो डेटा होगा that will be human readable, that will be human readable। So human readable type of data when stored in a file, that kind of file is known as comma CSV फाइल, और टेक्स्ट फाइल की तरह होता है और इसमें डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात, CSV स्टोर्स डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। जो CSV होता है वो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है। यस, वी ऑल नो टेबुलर फॉर्मेट, बिकॉज इसमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा होता है। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट सेपरेट्स characters of CSV file using comma। हर रिकॉर्ड को कॉमा में सेपरेट करता है। कॉमा का मतलब हो गया दिस सिंबल, एंड ऑल्सो कॉल्ड डेलीमीटर। ठीक है, so here we will focus on this one, and it is also called as a delimiter। ठीक है, so this is all thing about the CSV फाइल, that इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं। टेक्स्ट फाइल की फॉर्मेट में डेटा होता है, मतलब कि ह्यूमन रीडेबल। CSV स्टोर द डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, और जो भी डेटा होता है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। आई टेक वन एग्जांपल ऑफ दैट कि कैसे CSV फाइल दिखती है हमें। मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट का डेटा है, रोल नंबर, नेम एंड एज। रोल नंबर 1 2 3, नेम इज अमन, सुमन, कीर्ति, एज इज 19 21 एंड 22। अगर इस तरह का डेटा है टेबुलर फॉर्मेट में, तो ये CSV डेटा हो सकता है। तब होगा
जब यहाँ पे आपको कॉमा मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जब आपको कॉमा मिलेगा, ठीक है। तो CSV फाइल इस तरह की फाइल होती है। लेकिन अगर हम CSV फाइल को क्रिएट करें तो बेस्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वी ऑल नो कि इसमें डेटा जो है वो वर्कशीट्स में होता है, और वर्कशीट्स इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, कुछ ऐसा आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का फॉर्मेट होता है। जैसे आप देखें इसको, मैं इसको चेक करता हूँ, मैं CSV फाइल अगर आप ओपन करना चाहें तो मेनली वो एक्सेल में ही ओपन होती है। तो ये कुछ इस तरह की फाइल होती हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह में कुछ हम बना लेंगे। मान लीजिए रोल नंबर 1, नेम इज अमन एंड एज इज 19 सॉरी। रोल नंबर 2, नेम इज सुमन एंड एज इज 21। रोल नंबर 3, नेम इज मानिक एंड दैट इज द एज। तो ये जो है आपके पास फाइल, ये एक एक्सेल फाइल है। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, लेकिन जब मैं इसको सेव करूंगा, चेक करते हैं, ये मुझसे यूज़र का नेम पूछेगा, जस्ट वेट ए मिनट। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको जो सेव करूँगा उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है .xlx, मतलब कि एक्सेल। लेकिन अगर आप देखें आप इस फाइल को, इस फाइल में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें एक ऑप्शन आता है आपका .csv फॉर्म में, ठीक है। तो डेटा सेट जब क्रिएट होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो अलग अलग वे में इसको यूज़ करता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम कॉमा डेलिमिटेड ऐसा यूज़ करते हैं। तो अब ये CSV फाइल बनेगी, ठीक है। अगर ये CSV फाइल बन जाती है तो मैं इसको एक मान लेते हैं, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, तो ये book1.csv फाइल से सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो फाइल है डेट इज योर CSV फाइल, ठीक है, ये CSV फाइल बनती है। चेक कर लेते हैं इसको। इसमें कुछ आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, ओके। लेकिन अगर मैं इसी फाइल को ओपन करता हूं नोटपैड में, तो अगर आप देखेंगे, यस नाउ इट कैन बी कंसिडर टू बी, उसमें तो नहीं दिख पा रहा है आपको हम, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉमा के थ्रू सेपरेट हो रहा है। तो दैट इज नोन एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। Yes, sir. मेन बात ये है ना कि आप जब अपने मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें डेटा सेट बनाना नहीं है, बनाना तो है ही नहीं, क्योंकि हम कौन सा कोई रिसर्च कर रहे हैं। हम तो जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसका डेटा सेट यूज करेंगे, तो वो हमें कॉमा फॉर्म में मिलेगा, CSV फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि CSV पाइथन में CSV को रीड करने के बहुत अच्छे फंक्शंस दे रखे हैं, बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हमारे पास हैं, तो CSV पे ही मेन इसमें फोकस किया जाएगा, ठीक है, पहली बात। अब अगर हम इसको देखें, CSV को स्टडी करें, तो मैं CSV को कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे कि CSV को कैसे हम समझ सकते हैं थियोरेटिकली। देन विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन, देन विल स्टार्ट विद द वर्किंग, एक्चुअल में कैसे रिकॉर्ड्स को राइट किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड को रीड किया जाएगा CSV फाइल में, वो हम चेक करेंगे। तो अगर हम बात करें CSV की, तो CSV के पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। कंक्लूड कर लेते हैं इसको, CSV के पास मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। The first one is CSV, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, is comma separated value. First thing about CSV is comma separated value. Second thing about CSV is it stores the data
इन टेबुलर फॉर्मेट। ये जो डेटा को स्टोर करता है ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है, ठीक है। थर्ड वन इज ईच लाइन ऑफ अ फाइल इज अ रिकॉर्ड, यानी कि जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस आप यूज कर रहे हैं वो एक रिकॉर्ड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इसमें एक ये लाइन है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है और लास्ट वाली लाइन भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो दैट इज द थर्ड थिंग अबाउट द CSV फाइल। एंड देन वी हैव दिस वन कि each record consist of fields, मतलब एक रिकॉर्ड्स में नेम भी है, रोल नंबर भी है, सब कुछ है। कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड separated by comma, so these are the line we can say जो useful हैं to understand the for the working of CSV। तो CSV के लिए ये सब लाइन्स का मेनली एक यूज करके हम CSV को समझ सकते हैं। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक CSV थियोटिकली। देन टुमारो और नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे को क्रिएट कर सकते हैं एंड इवन कैसे हम इसमें ऑब्जर्वेशंस और रीड ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।